हरे कृष्णा, राधे राधे। नाग पंचमी की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। आज मैं नाग पंचमी की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक सेठ के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ लेकर के चली और सभी ने डलिया और खुरपी लेकर के उसके साथ मिट्टी खोदने लगी। और खुरपी लेकर के मिट्टी खोदते खोदते वहाँ एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू ने खुरपी से मारने की चेष्टा की। यह देख करके छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, ये बेचारा तो निरपराध है। यह सुन करके बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम सभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर के घर चली गई और कामकाज में फंसकर सर्प से उसने जो वादा किया था वो भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ ले करके वो वहाँ पर पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठे देख करके बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात करने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं है। तो वह बोला, मैं दूसरे रिश्ते से इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ऐसा ही किया और वह इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाइयों को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात का ध्यान नहीं रहा कि दूध ठंडा पिलाना है। उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उनका मुंह बहुत ही बुरी तरह से जल गया। यह देख करके सर्प की माता को बहुत क्रोध हुआ, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब घर भेजवा देना चाहिए। तब सर्प के पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देख करके बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उसने और भी धन देना चाहिए था। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की ला करके दी। यह देख करके बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की सोने की झाड़ू होनी चाहिए। तब सर्प ने सोने की झाड़ू भी ला कर दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार ले करके शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से कहा कि महारानी छोटी बहू का हार पहनना चाहती है, वह उसे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू का हार मंगा करके दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की कि भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब
तक के लिए वह सर्प बन जाए और वह मुझे लौटा दे। तब हीरो और मणि का जड़ा हुआ हार सर्प ने ठीक वैसे ही किया। जैसे ही रानी ने पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देख करके रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देख करके राजा ने सेठ के पास खबर भेजी, छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ने जाने क्यों ऐसा कहवाया है। वे स्वयं छोटी बहू को साथ ले करके उपस्थित हुए। राजन, मुझे क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा ही है। मेरे गले में ये हीरे और मणि का रहता है और दूसरों के गले में यह सर्प का बन जाता है। यह सुन करके राजा ने वह सर्प बना हुआ हार उसे देकर कहा, अभी पहन करके दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही पहना वह हीरे और मणि का हो गया। यह देख करके राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर के उससे बहुत सारी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी वह अपने हार और सभी मुद्राएं साथ ले करके घर लौट आई। उसके धन को देख करके बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुन करके उसके पति ने अपनी पत्नी को बुला करके कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट हो करके कहा कि यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं तुझे खा लूँगा। यह सुन करके छोटी का पति बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बहुत ही सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को अपना भाई मान करके पूजन करती हैं। अगर ये कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।